हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्वैक में साइंस पॉइंट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पैसिव वॉइस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। दोस्तों आज इस मज़ेदार कॉन्सेप्ट को स्किप ना करिएगा, इस वीडियो को मज़ेदार से तरीके से मज़ेदार ट्रिक से हम इसको सीखेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना मज़ेदार कॉन्सेप्ट जिसका नाम है इम्पेरेटिव सेंटेंस और उसका पैसिव। ठीक है दोस्तों, यदि आपको सेंटेंस में प्रॉब्लम है तो हमारी सेंटेंस वाली वीडियो को देखिए, आपको किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं रह जाएगा सेंटेंस को लेकर। ठीक है दोस्तों, तो हमने सेंटेंस का वीडियो बनाया है, वो डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, जाकर देखिए उस वीडियो को और अपने सेंटेंस के डाउट को क्लियर कीजिए। चलिए चलते हैं अपने पैसिव वॉइस इम्पेरेटिव सेंटेंस की तरफ, चलिए चलते हैं। तो पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होता क्या है, क्योंकि इसे जानना बेहद ज़रूरी है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस को दोस्तों हिंदी में हम आदेशात्मक वाक्य कहते हैं, अर्थात व्हेन टॉक अबाउट कमांड्स कहते हैं जब हम आदेशों के विषय में बात करते हैं, लाइक जैसे ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट, एडवाइस। तो जब भी हम ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस की बात करें तब हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देन वी यूज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस, अर्थात कहने का मतलब है कि जब हमें आदेश देना हो, हमको किसी से विनती करना हो, निवेदन करना हो, किसी को सलाह देना हो, तो हम उस समय इम्पेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग कर रहे होते हैं, भले हमें मालूम ना हो। तो जिस वाक्य में ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट या एडवाइस का भाव आए समझ जाइएगा वही इम्पेरेटिव सेंटेंस है, अर्थात आदेशात्मक वाक्य है। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, जैसे हमारा एग्जाम्पल है, आप देख रहे होंगे स्टैंड अप। जैसे किसी ने कहा यार स्टैंड अप, टीचर कहते हैं ना स्टैंड अप, तो ये ऑर्डर होता है, आपके टीचर आपको ऑर्डर देते हैं क्योंकि आपसे वो एल्डर हैं, बड़े हैं, तो ये याद रखिएगा। और यदि प्लीज़ या काइंडली किसी भी सेंटेंस के पहले प्लीज़ या काइंडली लिखा है तो समझ जाइएगा वो एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ या काइंडली हेल्प मी, तो वो आपकी सहायता मांग रहा है, कृपया मेरी सहायता करें। वॉक केयरफुली, आपको एडवाइस दे रहे हैं कि आप सावधानी से चलिएगा। ठीक है, ये कोई ऑर्डर नहीं है, ये आपका एडवाइस है कि हाँ संभल कर चलिएगा। तो दोस्तों जब हम ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट या एडवाइस के भावों को दिखाते हैं तो उस समय हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए अब समझ गए होंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है, तो हम चलते हैं और देखिए यहाँ पर भी लिखा है लेट्स लर्न अबाउट पैसिव वॉइस। और किसका पैसिव वॉइस भाई? एक्सक्लेमेटरी का। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देयर आर 3 ways टू कन्वर्ट, कह रहे हैं यहाँ पे 3 तरीकों को दिखाया गया है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। कह रहे हैं यहाँ पे 3 तरीकों, 3 ways टू कन्वर्ट, 3 तरीके हैं बदलने का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो उन 3 तरीकों को हम देखते हैं कि वो 3 तरीके हैं क्या। तो हमारा यहाँ पहला तरीका दिया गया है, तो याद रखिएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के 3 नियम हैं, जिसमें पहला नियम हम यहाँ पे देख रहे हैं। पहला नियम यही है दोस्तों कि इसकी स्टार्टिंग, जो इस वाक्य की स्टार्टिंग जो होती है वो लेट से होती है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद फिर नॉट होता है, फिर बी होता है, फिर मेन वर्ब, फिर V3 होता है, अर्थात वर्ब का जो मेन वर्ब आता है उसका 3rd फॉर्म होता है। याद रखिएगा कि आप कोई भी पैसिव हल कर रहे हो, पैसिव का सेंटेंस हमेशा मेन वर्ब 3rd फॉर्म लेता है। तो याद रखिएगा दोस्तों ये हमारा स्ट्रक्चर है पैसिव बनाने का। उससे पहले एक क्वेश्चन मन में आता है कि हाउस आइडेंटिफाइड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, कहते हैं कैसे हम आइडेंटिफाई करें एक सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमको यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए, लेट के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। दोस्तों इसका आंसर दिया गया है रामबाण, ये आपका रामबाण है कि आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्ट ऑलवेज कम आफ्टर मेन वर्ब, जो ऑब्जेक्ट होता है वो मेन वर्ब के बाद आता है, अर्थात नीचे चलिए हम आपको समझाते हैं कि मेन वर्ब के बाद कैसे आता है आपका ऑब्जेक्ट। तो देखिए जैसे कहा गया है लव योर कंट्री, अपने देश से प्रेम करो, तो यहाँ पे लव एक वर्ब है, अर्थात एक मेन वर्ब है। ऐसे वर्ब जो किसी एक्शन को दिखाते हैं वे मेन वर्ब कहलाते हैं, और मेन वर्ब के जस्ट बाद आया है आपका योर कंट्री, तो ये जो योर कंट्री है ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपका।
ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा एक नाउन और प्रोनाउन बनते हैं और कंट्री आपका एक नाउन है। ठीक है, तो याद रखिएगा मेन वर्ब के बाद जो भी शब्द आते हैं उन्हें ऑब्जेक्टिव केस में रखा जाता है, अर्थात ऑब्जेक्ट कहा जाता है। इसका अगर हम पैसिव बनाए दोस्तों तो हम यही देखेंगे कि आपको ये जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले तो आपको लेट लिख देना है, जैसे ऊपर सेंटेंस में हमने स्ट्रक्चर देखा था। उसके बाद आपको फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखना है। ठीक है, पहले लेट रख दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखिए अपना। उसके बाद आप बी का यूज़ करिए, उसके बाद V3 का यूज़ कीजिए। यही स्ट्रक्चर था ना ऊपर, तो देखिए हमने यहाँ पे लेट रखा है। फिर हमारा ऑब्जेक्ट ये था योर कंट्री, इसको रखा। फिर हमने स्ट्रक्चर में बी दिया था, उसका यूज़ किया। और फिर लव का लव्ड थर्ड फॉर्म इसका लिख दिया, हमारा पैसिव बन गया। तो दोस्तों आइए और भी नीचे समझते हैं। देखिए वो ऑर्डर था, ये एक वाक्य हमने रिक्वेस्ट का भी लिया है। तो दोस्तों देखिए, प्लीज़ ओबे आवर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करें। यही कह रहे हैं कि हमारे जो मतलब पेरेंट्स हैं उनकी आज्ञा का पालन करें। तो स्टार्टिंग वही वैसे ही करनी है दोस्तों, चाहे ऑर्डर हो, चाहे रिक्वेस्ट हो, चाहे एडवाइस हो। लेट से स्टार्ट करिए। फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पे अब देखिए ओबे, ठीक है, आज्ञा मानना। उसके बाद जितने भी शब्द आए ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो लेट के बाद ये पूरा हमने ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद बी का यूज़ कीजिए, फिर ओबे का थर्ड फॉर्म ओबेड लिख दीजिए। ठीक है, यह आपका पैसिव बन गया। और एक बात और याद रखिएगा दोस्तों कि जो ये प्लीज़ होता है या आपका एक शब्द काइंडली होता है, ये जब आप पैसिव बनाएं तो इन्हें अवॉइड करें, इन्हें छोड़ दें, क्योंकि इनकी ज़रूरत आपको पैसिव वॉइस में नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि पैसिव में अगर यदि प्लीज़ और काइंडली हैं तो इन्हें छोड़ दें, अवॉइड कर दें। एक सेंटेंस यहाँ पे देखिए, यदि नॉट वाला आ जाता है तब कैसे आप बनाएंगे इसे, तो डू नॉट ड्राइव कार फास्टली, कह रहे हैं कि कार को तेज ना चलाइए। तो आपको वही पहले करना है कि लेट लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। तो यहाँ पे जो नॉट लगेगा वो ऑब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है। फिर बी ड्राइव इन फास्टली। तो जैसा स्ट्रक्चर है, बस इसमें वही दिक्कत है कि नॉट कहाँ पे लगेगा, तो नॉट हमेशा यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद लगाइएगा दोस्तों। तो देखिए ऑब्जेक्ट से के बाद लगाया, या उससे आप कह दें कि बी से पहले लगाए। तो इस डू को यहाँ हम हटा देंगे और नॉट का प्रयोग यहाँ पे नॉट ऑब्जेक्ट के बाद कर देंगे, या ऐसे कहें कि बी से पहले कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, सेकंड मेथड देखते हैं अपना। तो हमारा दूसरा मेथड आ गया है दोस्तों। देखिए सेकंड मेथड क्या कहता है कि आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रख दीजिए, फिर शुड, यदि नॉट आता है तो भाई बीच में लगाइए, उसके बाद बी। तो मैंने पहले ही ऊपर वाले फर्स्ट मेथड में कहा कि जो नॉट होता है वो बी से पहले लगता है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि बी से पहले हमेशा नॉट लगाते हैं। तो पहले ऑब्जेक्ट लिखिए, फिर शुड बी का यूज़ करिए, अगर नॉट है तो बीच में आएगा, और फिर V3 लिख दीजिए वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो चलिए अब आप तो ऑब्जेक्ट फाइंड करना सीख ही गए हैं कि मेन वर्ब के बाद आता है। तो देखिए पहला सेंटेंस वही है जैसे हमने ऊपर लिया था, बस इसमें मैंने डोंट कर दिया है कि डोंट लव योर कंट्री, अपने देश से प्रेम मत करो, ऐसा कहा गया है। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, आप जान गए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हम इसको पहले लिख देंगे। उसके बाद फिर शुड बी का यूज़ किया जाएगा। उस देखिए इसमें डोंट है तो नॉट है, हम डोंट डू तो छोड़ देंगे, लेकिन नॉट हमको शुड के बीच में लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ कर देंगे कि थर्ड फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलिए, एक तो हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट का भी लिया है, प्लीज़ ओपन द डोर। तो आपको प्लीज़ तो हटा देना है पैसिव में, और ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया, द डोर, क्योंकि ओपन जो है वो एक मेन वर्ब है। तो हमने डोर को पहले लिखा, ऑब्जेक्ट को, फिर शुड बी का यूज़ किया, यहाँ नॉट है नहीं तो शुड बी का यूज़ करते हैं, फिर ओपन का थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए और आगे चलते हैं, देखते हैं। मज़ेदार है ये वीडियो, इसको स्किप ना करिएगा, देखते रहिएगा, क्योंकि अभी हमें थर्ड रूल भी सीखना है। तो स्पीक बॉयस, लड़कों बोलो। तो इसका जो हम बनाएंगे, देखो स्पीक एक मेन वर्ब है दोस्तों। अब ये वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को तो आगे लाना है, तो ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पे आ गया। फिर शुड बी का यूज़ कर दीजिए, नॉट नहीं है ना, शुड बी का यूज़ कर दीजिए, अगर नॉट होता तो बीच में लगता है। फिर स्पोकन लिख दीजिए, इस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, बन गया। बड़ा आसान है भाई। आइए तीसरा मेथड देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा तीसरा मेथड आ गया, ये तो और ही आसान है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, ये पूरा चीज़ सेम रहता है। यू आर ऑर्डर
यदि ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड लिखा जाएगा थर्ड फॉर्म, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट है, एडवाइस है तो एडवाइस है, यदि नॉट है तो इन्हीं के बाद ही लगेगा, अर्थात टू से पहले नॉट को लिखा जाता है। वहाँ पे बी से पहले नॉट को लिखा जाता था, यहाँ पे टू से पहले नॉट को लिखा जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा सेंटेंस आ जाएगा, जो सेंटेंस रहेगा। ये तो बहुत आसान मेथड होता है, आप इसी का भी यूज़ करके अपने वाक्यों को बनाएं तो और अच्छा रहेगा। ये मुझे सबसे सरल लगता है। जो आपको सरल लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपको सबसे इजी मेथड कौन लगा। हमको तो भैया यही लगता है। ठीक है, तो समझते हैं इसको। देखिए, जो हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट यू होता है, इसलिए इस मेथड में यू आर ऑर्डर टू वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ कर दिया गया है। यहाँ पे रिक्वेस्टेड में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़, एडवाइस में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ कर दिया गया है। फिर इसके बाद यहाँ पे जो सेंटेंस आएगा उसको टू के साथ जोड़ दिया जाएगा, यदि नॉट है तो टू से पहले लगा दिया जाएगा। तो एक बात आपको यहाँ पे यही सीखना है दोस्तों कि आपको ये पहचानना होगा कि वो सेंटेंस ऑर्डर दे रहा है कि रिक्वेस्ट दे रहा है कि एडवाइस दे रहा है। तो वो आपको पढ़ने से ही पता चल जाएगा। अगर नहीं पता चलता तो हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे हमने सेंटेंस लिए हैं। जैसे कहा जा रहा है लव योर कंट्री, तो आपको कोई आदेश तो देगा नहीं कि यार अपने देश से प्यार करो, ऐसा तो नहीं है। ये एक तरह से देखो एडवाइस है। ठीक है, एडवाइस है कि हाँ यार अपने देश से तुम्हें प्रेम करना चाहिए। तो एक एडवाइस है, आपको फोर्स नहीं किया जा रहा है कि अपने देश से प्रेम करो ही, या रिक्वेस्ट भी नहीं किया जा रहा है कृपया करो। वो आगे वाला थोड़ी रिक्वेस्ट करेगा, करना है करो, नहीं मत करो। वो आपको सलाह दे रहा है कि आपको अपने मातृ देश से प्रेम करना चाहिए। तो चलिए, ये एक रिक्वेस्ट एडवाइस हो गया, तो हम कहेंगे यू आर एडवाइस। ठीक है, फिर टू लगा देंगे और बाकी जो ये सेंटेंस है पूरा का पूरा यहीं छाप देंगे, एकदम कॉपी कर देंगे। तो बहुत ईजी है ये। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था आपको। दूसरा लेते हैं, यहाँ पे नॉट का प्रयोग हुआ है तो भाई टू से पहले नॉट लिखा जाएगा, मैंने पहले ही बता दिया। तो आपको पहले देखिए, कह रहा है कि डोंट प्रीच, उपदेश ना दें। प्रीच मतलब उपदेश देना होता है, तो एक आदेश की तरह है कि हमको ना समझाइए। ठीक है, अपना समझिए। तो एक ऑर्डर की तरह है कि हाँ हमको ना समझाइए, तो एक ऑर्डर है। तो हम लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड। फिर डोंट कहा है तो यहाँ पे नॉट, और उसके बाद वर्ब है टू प्रीच लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि डोंट में से डू हट गया, नॉट यहाँ आ गया, अब बचा क्या सिर्फ प्रीच। तो हम यहाँ पे टू के साथ प्रीच ईडी लगाकर लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे प्रीच्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमने लिखा था दोस्तों। चलिए, यहाँ पे थोड़ा एक गलती है दोस्तों कि ये जो ईडी नहीं लगेगा, याद रखिएगा। कभी भी यदि सेंटेंस वर्ब से पहले टू आ जाता है तो आप ईडी का प्रयोग ना करें, क्योंकि ईडी का प्रयोग यहाँ पे हो चुका है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ देखते हैं दोस्तों, यहाँ लिखा है काइंडली कॉल में, कृपया मुझे कॉल करिएगा। ठीक है, या मुझे बुलाइएगा, जैसे भी है तो उसे बुला लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए एक तरह से काइंडली का यूज़ किया गया है, या प्लीज़ का यूज़ किया जाता तो रिक्वेस्ट होता। तो हम लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, आपने रिक्वेस्टेड किया है टू, फिर उसके बाद ये पूरा सेंटेंस लिख देंगे। देखिए कॉल है, ठीक है, टू लगाकर पूरा सेंटेंस लिख देंगे। तो बहुत ईजी है पैसिव बनाने का, लड़के डर जाते हैं बच्चे बेचारे। तो आपके लिए मैंने एक्सरसाइज लिखा है बच्चों, आपको इसको कमेंट बॉक्स में करके बताना है, पहला, दूसरा, तीसरा, कि आपको समझ में आया कि नहीं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।